गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश आप सभी संगत जी अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे मम्मी का शुक्राना सत्संग है, जो मैं मम्मा के बिहाफ में आप सबके साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश था और गुरु जी जानते हैं कि मम्मा किसी वजह से वो सत्संग नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो बेसिकली उन्हें इतना रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना नहीं आता, तो गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है। शुक्राना गुरु जी ये सेवा बख्शने के लिए। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। गुरु जी का महामंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना सत्संग माफ़ी चाहती हूँ, मैंने लिख कर नहीं रखा है। गुरु जी के समक्ष बैठकर मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बेटी, जो गुरु जी का आदेश होगा, जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी माफ़ी चाहती हूँ अगर सत्संग बोलने में, सुनाने में कोई भी गलती हो जाए, क्षमा कीजिएगा गुरु जी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरी मम्मा को गुरु जी ने बहुत ही चमत्कारी रूप से जोड़ा है। गुरु जी की प्यारी बेटी है मम्मा भी, मुट्ठी भर संगत है हम सभी की तरह। गुरु जी की ब्लेस्ड बच्ची है मम्मा भी। संगत जी, जब पहली बार बड़े मंदिर गुरु जी का बुलावा हुआ था, तो हम जब दर्शन करने गए थे, तो आते ही जब मम्मा के घर हम वापस आए थे, हम इंडिया की बाहर की कंट्री में बसे हुए हैं संगत जी, तो दिल्ली बड़े मंदिर जब गुरु जी का बुलावा था, तो हम गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने के बाद हम मम्मा के घर बॉम्बे गए थे और गुरु जी के ब्लेस्ड स्वरूप हमें, गुरु जी ने हमें गुरु जी के ब्लेस्ड स्वरूप ब्लेस किए थे। तो संगत जी, हमें 4 ब्लेस्ड स्वरूप और 2 ब्लेस्ड स्वरूप गुरु जी ने, ये भी अपने आप में एक सत्संग है। गुरु जी ने हमें ब्लेस किए थे बड़े मंदिर से। गुरु जी का आदेश था, जब हम मम्मा के घर लौटे बड़े मंदिर से, तो गुरु जी का आदेश था, गुरु जी ने सेवा बख्शी थी कि मम्मा के घर मैं गुरु जी का स्वरूप स्थापित करवाऊँ। तो मैंने गुरु जी का जो स्वरूप था वाइट चोले में, वो एक्चुअली भैया भाभी के ऑफिस में मैंने स्थापित करवाया था। लेकिन देखिए आप, मैं गुरु जी का आदेश है कि मैं शुरू से आप सबके साथ शेयर करूं ये सत्संग। तो संगत जी, मम्मा को गुरु जी ने कैसे चमत्कारिक रूप से जोड़ा आप देखिए। जब भी मैं इंडिया से घर वापस लौटी हूँ यहाँ आउट ऑफ
इंडिया जिस कंट्री में गुरुजी की ब्लेसिंग से हम बसे हैं, जब भी मम्मा से बात होती थी बस गुरुजी की सत्संग ही होते थे। और हमेशा ना मैं मम्मा से यही कह के सत्संग के दरमियान यही कहती रहती थी, गुरुजी यही बुलवाते थे कि मम्मा मैं ना आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी व्हाट्सएप से, आप भी सुनिएगा, बहुत चमत्कारी है गुरुजी, साक्षात शिव जी का अवतार है। किसी ना किसी वजह से संगत जी मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती थी। कहते हैं ना जब गुरुजी को जोड़ना होता है तभी गुरुजी जोड़ते हैं हमें अपने साथ। तो आप देखिए संगत जी, मम्मा को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और मम्मा के यूट्यूब पे तुरंत ही फिर यूट्यूब मैसेज के ज़रिए मम्मा को मैसेजेस भी आने शुरू हो गए थे। और मम्मा को पहले तो गुरुजी ने मम्मा की पास्ट लाइफ के बारे में बताया कि कितनी सेवा करी है मम्मा ने परिवार में सभी की। और जब हम सबको खुश रखने चाहते हैं संगत जी, आप सबको बताया एज अ बहू या भाभी या जेठानी या देवरानी जो भी कह लो आप, हम कहीं ना कहीं अपने इच्छाओं को विशेष को साइड में रख के सबको खुश करते हैं। मम्मा और पापा, हम तो घर परिवार में क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, हम सारे मतलब मेरे सारे कज़िन्स, हम बच्चे, मम्मा की, मेरी बुआ, मेरे अंकल आंटी जी, हम सारे मम्मी पापा को घर में यही कहते हैं साक्षात शिव जी, महाशिव जी और पार्वती जी का स्वरूप है जो सबकी खुशियों के लिए जीते हैं। वो उन्होंने अपना कभी नहीं देखा संगत जी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, बट चाहे नेबर्स हो, चाहे उनके अपने एम्प्लॉयज़ हो, चाहे उनके अपने रिश्तेदार हो जैसे बुआ, चाचा चाची, मामा मामी, जो कोई भी हो, उनको सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे मम्मी पापा पर इतनी मेहर रही, इतनी ब्लेसिंग्स रही कि उन्होंने सभी के लिए जिया है, दिया है और सबको ब्लेस किया है। तो संगत जी आप यकीन मानिए जिस तरह से मम्मा को मैसेजेस आ रहे थे, मम्मा वॉज लिटरली इनटू टीयर्स, क्योंकि जो सेक्रीफाइस मम्मा ने अपनी लाइफ में करे हैं वो गुरुजी ने मैसेज के दरमियान बताया कि बच्चे आपने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं लाइफ में, लेकिन आप दूसरों के लिए जिए हो और आपने बहुत सेवा भी करी है सबकी परिवार में। और संगत जी एक अरदास मम्मी की जो शायद 2019 से भी पहले की थी, उनका एक नया घर बन रहा था जो किसी वजह से कोई ना कोई जैसे पैंडेमिक सिचुएशन ले लीजिए या कोई ना कोई वजह से काम रुकते जा रहे थे और घर रेडी होके चाबियां हाथ में नहीं आ रही थी। तो संगत जी जैसे ही गुरुजी ने मम्मा को जोड़ा अपने साथ, पहले तो ड्रीम दर्शन दिए, उसके बाद मम्मा को मैसेजेस जो मैंने बताए कि मम्मा की पास्ट लाइफ में बारे में गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने ये भी कहा कि तू मेरी बहुत ही लाडली बच्ची है और शिव जी की बहुत मेहर और आशीर्वाद है तुम पर। तो मम्मा तो ऐसे जुड़ी है गुरुजी के साथ। अब तक मैं गुरुजी का स्वरूप फ्रेम नहीं करवा पाई, पर मम्मा तो जाते ही मम्मा ने जैसे ही गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, भाभी से कहा कि बच्चे आप ऑफिस से गुरुजी का स्वरूप घर ले आओ, जो मैंने गुरुजी ने जो सेवा दी थी, मैंने अपने भैया भाभी के ऑफिस में स्थापना करवाई थी। उनका एक और नया बिजनेस शुरू किया था उन्होंने, तो मैंने वहीं स्थापना विराजमान किए थे गुरुजी को। तो मम्मा ने तुरंत भाभी से कहा आप घर ले आओ स्वरूप को, और मम्मा ने फ्रेम करवाया। और जब भी फिर मम्मा से कोई भी बात होती तो मम्मा कहते गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी पे विश्वास रखो। ये है विश्वास मम्मा का संगत जी। तो संगत जी पहले ही हफ्ते में गुरुजी ने ना मम्मा को एक का मैसेज के ज़रिए ये बताया कि बहुत बड़ी कुड़ी बेटी तेरी अरदास पूरी होने जा रही है, और घर की चाबी का एक का फ़ोटो स्वरूप दिखाया, घर की चाबी का, उस सत्संग के माध्यम से। आप यकीन मानिए नेक्स्ट डे मम्मा को कॉल आया कि वो बिल्डर जो काम अटका के बैठे थे कुछ वजह से, वो कह रहे हैं आपके घर की चाबियां ले जाओ, काम हो गया, आपका घर रेडी है, आप जब चाहो मर्जी मूव कर सकते हो।
देखिए संगत जी, कितनी बड़ी है चमत्कारी बात है, ब्लेसिंग्स भरी बात है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखिए, गुरु जी की मेहर देखिए, गुरु जी का चमत्कार देखिए संगत जी, कि जो काम शायद 2019, उसकी बात तो आपको बताइए, 2020 में पेंडेमिक सिचुएशन, उसके बाद हाना होते जाते थे सबके काम में, रुके पड़े थे, अटके पड़े थे, बनते जा रहे थे, अटकते जा रहे थे। वैसे ही मम्मा के घर का काम, और मम्मा और मेरे भाई भाभी और जो ऑब्वियसली एक परिवार साथ ही रहते हैं, तो वो हमारे पुराने पुश्तैनी मकान में वो हो गए थे, जो अब उनके परिवार जो इतना ग्रो कर रहा है, लाइक दादी भी थे तब साथ हमारे, और भैया भाभी की फैमिली, मेरा नेफ्यू वगैरह, तो उस हिसाब से उनकी फैमिली के हिसाब से वो घर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। और फिर पैंडेमिक सिचुएशन में आपको पता ही है, तो मम्मा काफ़ी अरदास कर रही, मतलब मम्मा ने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था। तब तो गुरुजी से मम्मा, शायद गुरुजी ने नहीं जोड़ा था, या गुरुजी से हम कब जुड़े होते हैं वो हमें ही नहीं पता होता। पर देखिए उनके रुकते बनते काम जो अटके पड़े थे संगत जी, आप यकीन मानिए हफ्ते भर में गुरुजी ने मम्मा की अरदास पूरी कर दी, जुड़ने के साथ ही। और फिर इतना आलीशान वो घर इंटीरियर वाइज मम्मा ने और भाभी ने, गुरुजी ने ही करवाया। मैं मम्मा और भाभी का नहीं नाम लेना चाहूँगी, सॉरी संगत जी। गुरुजी ने इतना सुपीरियर इंटीरियर करवाया है अंदर, और आज उनका गृह प्रवेश है, और गृह प्रवेश हो चुका है गुरुजी की कृपा से। मम्मा पापा भाई भाभी, मेरी मम्मा की फैमिली आज नए घर में मूव हो चुके हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से। ये बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत ही बड़ा ब्लेस भरा सत्संग है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आपकी मेहर मम्मा के परिवार पर, हम सब ही संगत परिवार पर बरसाते रहना, और आपके आशीर्वाद भरे हाथ सदैव हम पर रखना। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग शेयर करने के लिए। बेअंत शुक्राना सोनू अंकल जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना इतनी अपार ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए मम्मा की फैमिली पे। सरबत का भला करना मेरे मालिक, सबकी ख्वाहिशें पूरी करना, सबके अटके काम बनाइएगा। चमत्कारिक रूप है आपका गुरु जी, बहुत ही चमत्कारी हो आप, बहुत ही ज़्यादा मेहर बरसाते हो आप गुरु जी। सबकी इच्छा पूरी करना, सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे मम्मा के परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से ये चमत्कारिक सत्संग, अब गुरु जी के मंत्र जाप गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है। गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग को विराम देंगे। ये नहीं कहना चाहिए, सॉरी संगत जी। मिलते हैं अगले ब्लेस भरे सत्संग में। गुरु जी बहुत ही जल्दी ये सेवा देंगे कि अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्द मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगले सत्संग की गुरु जी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, मम्मा के परिवार को भी आपकी मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए, उनके अंग संग सहाय रहने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उन्हें नई लाइफ नई हेल्थ ब्लेस करने के लिए, परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए, रक्षा कवच आपने जो बनाकर उनके परिवार को प्रोटेक्ट किया है उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू गुरु जी। शुक्राना सत्संग संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। मिलते एक और गुरु जी के ब्लेस्ड भरे सत्संग में।
फिर से मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू लव यू लव यू लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के समक्ष बैठी हूँ, इतनी प्यार भरी स्माइल दे रहे गुरु जी, साक्षात स्वरूप में विराजमान है, अपने स्वरूप में विराजमान है इस घर मंदिर में। शुक्राना मेरे मालिक, सदैव हमारी बाह पकड़ के रखना और सदैव आपके घर में विराजमान रहना और हम सब पे आशीर्वाद बरसाना, सरबत का भला करना, सारे संगत परिवार का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राने गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7453। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत। मैं दिल्ली एनसीआर से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं इसी साल गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो अपना सत्संग बताने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फरवरी से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैं अपने दोस्त के यहाँ गई थी सत्संग में, पर तब मैं गुरु जी से इतना नहीं जुड़ी थी और मुझे लगता था ये कोई बाबा जी हैं, ठीक है, कोई मानता है तो ठीक है, बट मेरा विश्वास नहीं था। बट फरवरी से मेरे पास यूट्यूब में उनके गुरुजी के मैसेज आने लगे और सुनते सुनते उनको मैं कहीं ना कहीं रिलेट करने लगी अपने से। मैं जो सोचती थोड़े टाइम बाद उसी में कुछ ना कुछ गुरुजी का संदेश आ जाता। तो धीरे धीरे करके मेरा विश्वास उन पर बढ़ने लगा। वैसे तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे हैं, शायद मैं उनसे अभी जुड़ी हूँ, बट बचपन से वो मुझे अपने पास जोड़ते रहे हैं। हर कदम पे वो साथ रहे हैं। इतना प्यारा परिवार उन्होंने दिया है, इतना प्यारा ससुराल, इतना प्यारी बच्ची है मेरे पास। तो मैं तो हमेशा शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा से मेरी प्रार्थना है कि सभी संकट को सारी खुशियाँ दें, इसी तरह से प्यार बांटते रहें और उनकी समस्याओं का हल देते रहें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इतना सब कुछ प्यारा प्यारा देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं बहुत टाइम से ही करना चाह रही थी, लेकिन मेरा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था। मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी, इस वजह से अब मैं बताना चाहूँगी कि मेरे साथ तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं और हो भी रहे हैं, और आई नो कि आगे भी होंगे। गुरु जी की वजह से मेरे काम इस तरह से हो रहे हैं, मेरा कोई काम रुकता नहीं है। हर एक चीज़ इतनी आसान कर दी है गुरुजी ने कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं गुरुजी के दर्शन करने भी आना चाहती थी, पर शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी। तो मैं गुरुवार को दिल्ली आई और तब मुझे पता लगा कि उनका मंदिर वहाँ बंद रहता है थर्सडे को। नहीं तो मेरी बहुत इच्छा थी करने की, लेकिन जब गुरुजी चाहेंगे तब शायद दर्शन हो जाएंगे। लेकिन मुझे काफ़ी चीज़ें करने के लिए बाहर मुझे कहीं जाना था। मैं अभी आई हुई हूँ बाहर, वहाँ आने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। और मेरा जो पैसा था वो कहीं पे अटका हुआ था, वो आ ही नहीं रहा था। तो वो पैसा तो नहीं आया, लेकिन उसके अलावा पता नहीं कहीं कहीं से गुरुजी इस तरह से अरेंजमेंट्स करा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता है
कैसे हो जाता है, मेरा एक-एक दिन इवन एक-एक घंटा जो है ना वो गुरुजी के वजह से निकलता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये काम नहीं हुआ, ठीक है हो जाएगा, गुरुजी कर ही देंगे, ये नहीं हुआ तो गुरुजी कुछ अच्छा कर देंगे। हर एक चीज़ ना गुरुजी की वजह से होती जा रही है। इवन बहुत सारी चीज़ों में मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग सब फ़ील की है। और हाँ, मुझे रोज़ गुरुजी अब तितली के रूप में दर्शन देते हैं। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब नहीं देते। इवन रात में भी मुझे तितलियाँ नज़र आती है, अगर मैं मंदिर जाऊँ या कहीं बाहर आई हुई वहाँ पर भी हर जगह गुरुजी अब मेरे साथ में होते हैं, दर्शन देते हैं। और अब उनके मैसेजेस भी आते हैं कि मैं मिठाइयाँ लाने की तैयारी कर लूँ, मेरी अर्ज़ी स्वीकार हो गई है, या बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं कि अब मेरा सब काम होने वाला है। वो तो आगे गुरुजी की इच्छा, वो जैसे करेंगे, जो करेंगे। लेकिन जो अभी हो रहा है करंट में, या जो चीज़ें चल रही है, मैं उसके लिए गुरुजी को इतना शुक्राना करूँगी, इतना शुक्राना कहूँगी ना, वो भी कम है। उनकी वजह से मेरी लाइफ बहुत बदल गई है, पूरी तरह बदल गई है। शंकर जी, मेरी लाइफ से जो ख़राब लोग थे, नेगेटिव लोग थे, वो जा चुके हैं। और जो कुछ नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो चुके हैं, और कुछ अच्छे नए लोग मेरी लाइफ में आए हैं। सब कुछ जो भी अब मेरी ज़िंदगी में है ना, वो मैं मानती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो बस मैं उनको मान के अपनी ज़िंदगी का एक-एक दिन निकाल रही हूँ। मेरे घर में किसी को कुछ दिक्कत होती है, मैं जल प्रसाद उनके नाम से रख देती हूँ, वही पिला देती हूँ, चीज़ें अच्छी हो जाती है। बस ऐसे गुरुजी के फेथ पर अब मेरी ज़िंदगी कटने लगी है। जय गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है। शायद मुझे एक्चुअल में कोई एक ऐसी चीज़ हो तो मैं बताऊँ, और मुझे याद आए तो मैं बताऊँ कि ये हुआ। मेरा तो सब काम ही गुरुजी की वजह से हो रहा है। मतलब हर एक दिन उनकी वजह से निकल रहा है मेरा। तो मैं पर्टिकुलर कोई एक चीज़ के लिए अब कहना ही नहीं चाहती हूँ कि मेरी ये चीज़ हुई। मेरी हर एक चीज़, मैं अब साँस भी ले रही हूँ, और उससे लेकर अगर मैं बहुत अच्छी लाइफ़ जी रही हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की वजह से है। जय गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी आपका। और सोनू अंकल जी, आप भी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेसिंग दें आपको। उसके आपका भी बहुत शुक्राना, आप हमेशा मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए। बस संगत जी, अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें यूएस से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी सुनो अंकल, जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आई होप आप सब संगत जी गुरुजी महाराज के पार ब्लेसिंग से अच्छे होंगे, और हम सब तो उनकी छत्र छाया में बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, जो बारी बारी ब्लैक मैजिक्स और नेगेटिविटी से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए गुरुजी महाराज, और सबको सद्बुद्धि देने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो चीज़ें फेवर में भी नहीं होती हैं, गुरुजी महाराज बहुत प्यार से समझा देते हैं कि वो कोई कर्म कष्ट कट रहे हैं, इसीलिए वो नहीं हो रही है। तो गुरुजी महाराज आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी महाराज, आप जैसा इंसान बनाना चाहते हैं वैसा इंसान बनाइए गुरुजी महाराज। मैं तो वैसे हमेशा अब पहले तो ये होता था कि मन में ये है, लेकिन गुरुजी महाराज वो तो मैं सिर्फ आपसे बात करती हूँ, लेकिन आपको पता है मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी महाराज आप जैसा चाहते हो इसमें भी कोई भलाई होगी, वैसा ही करिएगा। तो गुरुजी महाराज आप जो करेंगे बिल्कुल
वो ही सही होगा, वो ही सही होगा। एक बिल्कुल ही ये तो एग्जाम्पल था कि अभी हम सोच रहे थे कि इंडिया जाने का, बहुत दिन से टिकट्स नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। लेकिन फिर मैं एक दिन ऐसे ही गुरुजी महाराज से पूछ रही थी, एक आंटी से भी मेरे को वहाँ पे कनेक्ट होना था इंडिया में, और उन्होंने भी मना कर दिया। तो मेरे को लगा कि शायद गुरुजी महाराज की अभी रजामंदी नहीं है कि हमें ट्रैवल करना है, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरा टिकट कंफर्म कर रखा है मायके आने का। तो फिर मैं ऐसे सोच ही रही थी, तो नेक्स्ट डे वो आंटी ने आगे से ही बोला था, अच्छा ठीक है तुम आ जाओ तो हम बात करें। तो गुरुजी महाराज ने एक इंडिकेशन दिया कि नहीं, टिकट्स आर कंफर्म्ड। और फॉर्चुनेटली जो हमें टिकट्स नहीं मिल रहे थे, बड़ी दिक्कत आ रही थी कि क्योंकि मेरे डैडी यहाँ पर हैं और उनका वन वे होना था हमारा राउंड टिकट, और सेम फ्लाइट्स नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत बिजी सीजन है। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, लास्ट मोमेंट सब हो गया, और वो भी गुरुजी महाराज के ब्लेस्ड नंबर पे, विदाउट इवन सेइंग 25 तारीख। गुरुजी महाराज ने इस नंबर की अपार ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। बस अब आप माइके बुला रहे हो तो मुझे पता है मेरे लिए वहाँ पे भी एक सरप्राइज और काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी महाराज, जिसका मैं आपको पहले ही एडवांस में बोल देती हूँ शुक्राना। आपने मेरे को बोला है कि तू बोलती बहुत है। आई एम सॉरी गुरुजी महाराज, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ बिफोर द ब्लेसिंग्स कम। और गुरुजी महाराज आपका कोटि 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 कर्ण कर्ण से, रोम रोम से, मेरी आत्मा से, मेरी रूह से शुक्राना गुरुजी महाराज। और आपसे हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, इस जन्म के कर्मों की और कोई पुराने जन्म के कर्मों की, जो भी जाने अनजाने जो भी कोई गलतियाँ हुई हों गुरुजी महाराज, उसको आप माफ़ करें। हाथ जोड़ के आपसे दंडवत माफ़ी मैं मांगती हूँ गुरुजी महाराज। टाइम पे अपने जाने अनजाने गुनाहों की, गलतियों की हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए। और आप तो परम पिता परमेश्वर हैं गुरुजी महाराज, आपने माफ़ कर दिया मीन्स लाइफ इज़ सेट। तो गुरुजी महाराज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी ऐसा कोई कर्म हुआ हो, कुछ तो ऑफकोर्स याद भी रहते हैं क्योंकि हम कोई ऐसे कोई दूध के धुले इंसान तो नहीं है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली शायद करुणा से भरे होंगे, या फिर कंपैरेटिवली थोड़ा सा बाकी लोगों से वो अच्छे होंगे जो आपने हाथ थामा है गुरुजी महाराज। और अब पार भी लगाइएगा, आप जैसा इंसान चाहते हैं गुरुजी महाराज वैसा बनाइए, अपने श्री चरणों से कभी दूर मत होने देना गुरुजी महाराज। मैं तो नॉट मी ओनली गुरुजी महाराज, लेकिन मैं अपना सत्संग कर रही हूँ तो मैं अपनी ही बात करूँगी। Nobody can imagine their life without you, and I am talking about myself only, क्योंकि मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। मैंने सत्संग में सुना था हमें किसी और का नहीं बोलना है, तो आई एम सॉरी गुरुजी महाराज, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। आप मुझे ऐसा इंसान बनाइएगा जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो गुरुजी महाराज, उसी में रजा रखिएगा। ऐसे ही बुद्धि प्रदान करिएगा कि कोई इफ एंड बट्स आए ही ना। वैसे तो मेरे आते ही नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत भी गुरुजी महाराज कुछ रहता है तो वो आप देखिएगा गुरुजी महाराज। सब आपके निमित्त है, सब आपके श्री चरणों में। आप जैसा इंसान बनाए, प्योर माइंड दीजिएगा, सद्बुद्धि दें, सदमार्ग पे चलाएं गुरुजी महाराज, सदमार्ग पे चलाएं। बहुत ही पॉजिटिविटी से भरे मैसेजेस आते हैं। कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं गुरुजी महाराज, और आप वो कष्ट काट देते हैं। तो गुरुजी महाराज बस ऐसे ही हाथ पकड़ कर रखिएगा और ऐसे ही सदमार्ग पे चलाइएगा, किसी का दिल ना दुखे। अब तो कोई ऐसे लोगों की बातें जैसे घर में होती हैं, जो लोग हमारा नेगेटिविटी और बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपने इतना सब्र करवा दिया है गुरुजी महाराज कि मैं बड़े प्यार से बोलती हूँ, हाँ जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेंगे। क्योंकि मुझे पता है ना गुरुजी महाराज की लास्ट कॉल तो गुरुजी महाराज की होगी ना, चाहे उन लोगों से मिलना है नहीं मिलना है, या फिर अब वो गुस्सा नहीं आता है कि वाई देम, क्योंकि बिकॉज यू नो दे हैव
दे हैव डन सो बैड टू यू, और ऐसा मेरे अब आता ही नहीं। गुरुजी महाराज, आपने इतनी सहज, इतनी सौम्यता प्रदान कर रहे हैं डे बाय डे। गुरुजी महाराज, और प्योरिटी लाइए ताकि इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मैं तो मुक्त हो जाऊं। गुरुजी महाराज, बस अब और नहीं, अब आपके श्री चरणों में ही थोड़ी सी जगह दीजिएगा गुरुजी महाराज। जो भी आप बताते हैं कि अपने कर्म, अपने कर्तव्य होने चाहिए, तो जितना लेवल आप समझते हैं कि कर्तव्य पूरे होना चाहिए, बस उतनी ही जिंदगी दीजिएगा गुरुजी महाराज। उतना ही दीजिएगा कि जितना दिमाग सही रहे, कुछ करने योग्य हूँ। मैंने एक मैसेज में पढ़ा था, लेने नहीं, किसी को कुछ देने के योग्य बनाइएगा गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। अगर गुरुजी महाराज, संगत जी, मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई गलती होगी हो, कोई त्रुटि होगी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुजी महाराज, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम सबको कष्टों से निकालते हैं, कुछ आप अपने ऊपर लेते हैं, कुछ आप बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज। हम सबको सद्बुद्धि दें गुरुजी महाराज, सद्मार्ग पे चलाएं, जैसा इंसान आप चाहते हैं वैसा बनाएं। सारी संगत जी पे अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बरसाते रहें गुरुजी महाराज। सोनू अंकल और उनकी फैमिली पर वो हमारा सत्संग इतनी शिद्दत, इतने दिल से आपके श्री चरणों तक पहुँचा देते हैं गुरुजी महाराज। उनका भी कोटि 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 शुक्राना। सोनू अंकल, आपका भी बहुत शुक्राना, क्योंकि ये मीडियम नहीं होता तो फिर शुक्राना सत्संग कैसे श्री चरणों में गुरुजी के आता। आपका भी बहुत 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 शुक्राना। और हम सब संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बना के रखिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों में छोटा सा शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4594। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने इतना अच्छा हमारा ये ट्रिप प्लान किया कि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि गंगा स्नान कार्तिक के महीने में करेंगे, पर वो पिछले साल से ऐसे ही नहीं बन पा रहा था। तो इस बार इतना अचानक सब कुछ हुआ कि हम लोग हरिद्वार गए। वहाँ पे गंगा स्नान गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। बहुत अच्छा ये ट्रिप रहा हमारा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी बहुत जल्दी पूरी करते हो। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है गुरुपा। फिर गुरु महाराज हमें कसौली भी लेके गए कि बहुत साल हो गए थे कि हम बच्चों के साथ इकट्ठे ट्रिप नहीं कोई बन रहा था। तो बच्चे कह रहे थे कि हम लोग सब इकट्ठे जाएंगे, तो इस बार हम सब इकट्ठे गए। बहुत एंजॉय करवाया गुरु महाराज ने। वहाँ तो गुरु महाराज ने अपने मोर के रूप में दर्शन दिए। जहाँ पे हमारा होटल था वहाँ बैक साइड पे जंगल था और हमारी खिड़की में से वहाँ पे मोर घूमते हुए हमें नज़र आते हैं। रात को इतनी मोरों की आवाज़, सुबह 4 बजे भी हमें उनकी आवाज़ सुनाई दी और दर्शन भी हुए। इतनी मतलब हम लोग खुश हुए कि गुरु महाराज कहते हैं, जैसे गुरु महाराज कह रहे हूँ कि मैं तो तेरे आसपास ही हूँ, क्यों फिक्र करते हो। सच में संगत जी, गुरु महाराज ने इतना ध्यान रखा
शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आप ही हमें सब जगह घुमाते हो, आप ही हमारे रहने सहने, खाने पीने, कहीं भी आने जाने का सब कुछ आप ही देखते हो। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपने चरणों में लगाने का शुक्राना, अपना नाम जाप देने का शुक्राना, ये आप जो आपने हमें अपना महामंत्र दिया है उसे जपाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपनी इसी तरह अपनी मेहर रखना, सारी संगत का भला करना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मैं फिर से आपका नया सत्संग के साथ आप हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना करती हूँ। प्लीज़ आप ये हमारा सत्संग शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी। शुक्राना सोनू अंकल जी, हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं अभी आज 21 नवंबर है और मैं नॉर्मली सुबह सत्संग करती हूँ गुरुवार के दिन। आज नहीं कर पाई, मेरे छोटे अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह नहीं कर पाई। तो शाम को मैंने ये सत्संग किया है। अभी मैं गुरुजी के समक्ष बैठकर, उनके चरणों में बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहला सत्संग में सबसे पहले तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग जो मेरे साथ जो शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरे साथ पूर्णिमा के दिन हुआ। पूर्णिमा से एक दिन पहले पूर्णिमा वाले दिन ही मैंने कुछ टेस्ट कराए थे, अपने कैंसर टेस्ट वगैरह कराए थे। और मेरे अंकल जी, फ्रेंड्स वगैरह सब ने बोला कि जाकर डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने बोला मैं डॉक्टर को कल दिखा दूंगी, आज मुझे पूर्णिमा का सत्संग अटेंड करना वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है मेरी, क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर तो हमारे जो हैं वो गुरुजी हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस, टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस एंड गिविंग अस द ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। तो जैसे ही मैंने पूर्णिमा के दिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं गई अपने छोटे अंकल को लेकर। जैसे ही हमने वहाँ सत्संग किया, सत्संग सुना, और जब सत्संग शेयर करने का टाइम आया तो एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया। डॉक्टर शालिनी है उनका नाम। उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। जैसा सिचुएशन मेरी थी कि उन्होंने भी सीए टेस्ट कराया था और थोड़ा सीए के यूनिट्स जो थे ओवेरियन कैंसर के, वो थोड़े यूनिट्स हाई थे, तो वो थोड़े वरीड थे। और वैसा ही रिपोर्ट्स मेरे थे। मैं भी अंदर अंदर तो थोड़ी डरी हुई थी, पर मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था। और सच अ कोइंसिडेंस कि शालिनी आंटी जी ने भी वही सत्संग शेयर किया जैसा मेरी सिचुएशन थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि गुरुजी ने सारे उनके कष्ट काट दिए और जो यूनिट्स थे वो सारे के सारे नॉर्मल हो गए, उनको कोई कैंसर नहीं निकला। वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि ये यूनिट्स तो हाई है, बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, आपको कोई कैंसर नहीं है। तो ये गुरुजी का मेरे को पूर्णिमा के दिन ही ब्लेसिंग हो गई थी। गुरुजी ने जो मुझे हेल्थ ब्लेस किया विद नो कैंसर, उसका मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी को यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी हम सब संगत का, पूरे ब्रह्मांड का, सबका ऐसा ही ध्यान रखें, ऐसे ही
हम लोगों को मार्गदर्शन कराते रहें, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दूसरा सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। दूसरा सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं हर गुरुवार गुरुजी का सत्संग करती हूँ घर में। जस्ट कभी मैं अकेले होती हूँ, कभी मेरे अंकल, छोटे अंकल जी होते हैं। तो आज का सत्संग मैं नहीं कर पाई सुबह। शाम को मैंने बोला अपने छोटे अंकल जी को कि समोसा ले आना, शाम को आप अपना ट्यूशन ख़त्म करके वापस आए और हम सत्संग करेंगे। और मैं अपना किचन का काम कर रही थी। गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से मैसेज दे रहे थे, ब्लैक मैजिक का मैसेज दे रहे थे। तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, किचन में बहुत ध्यान से काम कर, तेरे लिए बहुत बड़ा कष्ट है। और जैसे ही मेरे छोटे अंकल ट्यूशन के लिए 4 बजे निकले, मैं किचन में ही थी। मैंने कहा मैं सब्ज़ी शाम के लिए बना कर रख लेती हूँ, और सब्ज़ी काट रही थी और साइड बाय साइड गैस में मैंने अपना कढ़ाई रखी थी कि सब्ज़ी तुरंत बना लूँ। उतनी ही देर में गैस का जो गैस लीक हो रही थी, और गुरुजी की मेहर से उसमें आग लग गई। गुरुजी की मेहर थी कि कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज सेफ। जहाँ से फ्लेम निकल रहा था उसके जस्ट ऊपर इलेक्ट्रिसिटी स्विच था, उसमें आग पकड़ सकती थी। आई क्विकली स्विच्ड ऑफ द रेगुलेटर, और गुरुजी ने वो कष्ट बहुत कम, कोई बिना नुकसान के वो कष्ट काट दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे अंकल जी तो नहीं थे घर पे, तो मैंने कभी ये गैस पाइप या ये सब कुछ काम कभी मैंने चेंज करने का ये कभी नहीं किया है। तो सोसाइटी में जो मेंटेनेंस वाले हैं उनको मैंने फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे है, आप आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में आएंगे। और मेरे मन में अंदर ही अंदर मैं अपने आप को डांट रही थी, अपने आप को कोस रही थी कि सुबह अगर सत्संग कर लेती तो अच्छा रहता। बट गुरुजी की लीला देखो, गुरुजी की प्लानिंग देखो, कुछ और ही थी कि सत्संग शाम को ही होना था। पर जो मेंटेनेंस वाले थे वो काफ़ी देर, मैंने ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स वेट किया, पर वो आए नहीं। मैंने कहा मैं गुरुजी 6:15 पे मेरे को सत्संग शुरू करना है, मुझे नहीं पता, आप जैसे मर्जी, आज का सत्संग आपने ही मुझे करवाना है और आप ही पूरा कराएंगी। और उतनी देर में मेंटेनेंस वाले तो नहीं आए, पर उतनी देर में मेरी मेड का फ़ोन आया कि उसको मैंने कुछ सामान घर से ले जाने के लिए बोला था। उनका फ़ोन आया, मैंने कहा मैंने सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे आग लग गई थी थोड़ा सा। तो शी केम एंड हेल्प मी, वो पाइप लेकर आई, उन्होंने मेरी हेल्प करी, पाइप वाइप चेंज किया हम लोगों ने। और टाइमिंग देखो, गुरुजी ने हमें 6:15 पे सत्संग शुरू करा दिया। सो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने ये कष्ट इतने छोटे में काट दिया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप सच में जो आप सत्संग में बताते हैं, आप संगत के थ्रू हमें जो सत्संग सुनवाते हैं वो साक्षात है। हम बिलीव नहीं करते हैं, बट गुरुजी को आपके घर में पल पल, आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपकी क्या सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उसका सब गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं, हमें गाइड करते हैं। गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जो कि गुरुजी ने बहुत छोटे में ही टाल दिया। ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते हैं,
और मुझे लगता था मैं परेशान भी हो जाती सुनकर, गुरुजी इतनी नेगेटिविटी होती है, इतना मन खराब होता है सुन सुन कर कि कैसे लोग हैं। पर गुरुजी ने जब हमारा हाथ पकड़ा है तो गुरुजी हमें उससे तारते भी हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आप गुरुजी की सत्संग जो सुनते हैं आप उसको प्लीज़ लाइटली ना लें। गुरुजी सच में आपको ब्लेस करते हैं उन सत्संग के थ्रू। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आज दोपहर को ही एक्सपीरियंस किया है। सो मेरी आप सब संगत से यही अरदास है कि आप भी गुरुजी के सत्संग जो हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक के हों, आप परेशान हो रहे हैं, पर गुरुजी आपको अगर मैसेज दे रहे हैं उनको प्लीज़ लाइटली ना लें और हाँ पॉजिटिव होकर उनको सुने। जो ब्लैक मैजिक का है वो आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जब हमने सब अपना सब कुछ गुरुजी के स्वरूप रख दिया है कि गुरुजी आप ही हमें मार्गदर्शन कराएंगे, आप ही हमें इन संकटों से काटेंगे, तो गुरुजी के जो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं उनको ज़रूर सुने और उनको ध्यान से करें। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने सच में एक एक क्षण एक एक पल की आपको खबर है हमारे लाइफ की। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना मार्गदर्शन कराने के लिए, इतना हमारे साथ रहने के लिए। मैं अपना सत्संग यही एंड करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। और मैं गुरु जी का सत्संग संध्या वेला में कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे कई बार कहा टेलीपैथी से कि बेटा अमृत वेला शुक्राना करो, बट अमृत वेला शुक्राना नहीं हो पा रहा। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा संध्या वेला ही कर लो, तो संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। और गुरुजी आपकी टेलीपैथी से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। आपके जैसे जैसे मैसेज आते हैं वैसे वैसे चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो गुरुजी, जैसे मैंने शायद पहले शेयर किया होगा कि मेरे लेफ़्ट पैर के घुटने में बहुत पेन था और करीबन इस पेन को 6 से 7 महीने हो गए होंगे। तो मैं बहुत दर्द से पीड़ित थी और इतना पेन था कि मैं योगा सिखाती हूँ और तो मेरे को खुद को बैठने में दिक्कत हो रही थी। मैं आलती-पालती मार के भी नहीं बैठ पा रही थी और जब पैर सीधा करती थी तो बहुत पेन होता था मुझे। बट है कि ये तो सबको पता है संगत जी कि जब आप कुछ सिखाते हो, आप ऐसे गुरु, तो आप अपनी चीज़ों को किसी को बता नहीं सकते, जबकि आपको उसमें इम्प्लीमेंट करना होता है। गुरु जी के कई बार मैसेज फ्लैश हुए कि बेटा जल प्रसाद के साथ जो गुरु जी को हम चंदन लगाते हैं, उस चंदन को और जल प्रसाद को मिलाकर जहाँ पे दर्द है उस जगह लगाओ तो पेन में आराम मिलता है और वो दर्द धीरे धीरे सही हो जाता है। तो संगत जी, आपको सबको यकीन नहीं होगा कि मैंने वही चीज़ की। और संगत जी, कुछ दिन मैंने वही करा और गुरुजी ने फिर टेलीपैथी से मतलब ये कहा कि तुम जो नी कैप होता है उससे और पहनो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। तो संगत जी, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने वो 8 से 10 दिन लगातार पहना नी कैप, रात को मैं उतारती थी और गुरुजी का सुबह-सुबह चंदन उनके जल प्रसाद से मिलाकर मैं डेली लगाया है और आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा जो घुटने का दर्द है वो करीब-करीब पूरा
मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 98% पूरा गायब हो चुका है और मैंने उसके लिए ना कोई दवा ली है, ना कुछ किया है और लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो गुरुजी के मैसेज आते हैं उनमें कहीं न कहीं कोई ना कोई सच्चाई होती है, वो चाहे आगे जाके सच हो, चाहे उसी टाइम सच हो, बट हो जाते हैं क्योंकि गुरुजी की डिवाइन इतनी ज़बरदस्त है कि हम सोच ही नहीं सकते कि गुरुजी हमारे लिए क्या-क्या सोच रहे हैं, हमारे लिए क्या-क्या कर रहे हैं। अब गुरुजी ने बहुत चीज़ें अच्छी कर दी हैं गुरुजी और मैं आपका कितना शुक्राना करूँ वो भी कम है क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं संगत जी आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इतने बढ़िया-बढ़िया हो रहे हैं कि जो समय मेरा हर समय तनाव में निकलता था, हर समय घर में एक खटपट और हर पर मतलब आप यकीन नहीं कर सकते एक दहशत में, दर्द में जीती थी कि कब विस्फोट हो जाए, घर में कब क्या बात हो जाए। गुरुजी के आने के बाद वो धीरे, धीरे, धीरे करके कम हो गई और अब तो गुरुजी की कृपा से मेरे हिसाब से शायद 5% भी नहीं रही है। गुरुजी का लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी छत्र छाया, अपना हाथ सभी संगत पे बनाए रखिए, हमारे ऊपर भी बनाए रखिए और जितने भी आपके साथ संगत जुड़ी हैं गुरुजी, उनको भी ब्लेस कीजिए, हमें भी कीजिए और सोनू अंकल जी के परिवार को सभी को ब्लेस कीजिए और आज 20 नवंबर है और सोनू संगत जी का जन्मदिन है, तो मैं उनको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। गुरुजी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम लोगों के जो भी शुक्राना है उन्हें आप शेयर करते रहें। आज आप लाइव फ़ेसबुक पे नहीं आएँगे, इस वजह से मैंने अभी एक सत्संग में आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ दी हैं और मैं इस सत्संग को अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सभी प्यारी संगत को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज एक और शुक्राना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो भी आई होप बुलवाएं, मुझे पता है गुरु जी ही बुलवाएंगे। बेस्ट टू बेस्ट सभी मेरी प्यारी संगत को जो भी मैसेज वो देना चाहते हैं, बेस्ट मैसेज जाएगा। एक बार हुआ क्या कि लास्ट टाइम अक्टूबर 23 में मुझे लेग्स में और पैरों में बहुत पेन शुरू हुई। पेन एज इन कि डॉक्टर्स के पास जाऊं तो वो ये कहें कि आप वेट कम कर लो, ये बोन्स की प्रॉब्लम है या समथिंग बिकॉज यू आर आप थोड़ा एजिंग है, सो इसकी वजह से मे बी सम मेनोपॉजल है प्रॉब्लम. So there was no concrete answer for this, and I was suffering. I could not wear anything. The moment I used to step down बेड से मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, इतनी पेन होती थी कि मैं थोड़ी देर तो लिम्प ही करती थी. और वैसे भी नॉर्मली में भी लिम्प करती थी. और कई कई बार क्या होता है, बच्चे अपने मूड में होते हैं और वो आपको हेल्प ना करें तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो. तो मैं बच्चों को भी कहती थी कि कांट यू सी योर मदर लिम्पिंग, फिर भी आप ऐसे बैठे हो आराम से पैर पे पैर चढ़ा के और आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता. बट क्योंकि मैं उसको फेस कर रही थी और बच्चों को आदत ही हो गई थी मुझे ऐसे देखने की, तो दे वर नॉट इन वेरी मच पोजिशन टू हेल्प मी आउट. सो शुरू शुरू में कोई चीज शुरू होती है तो एकदम से आपको सारा घर परिवार एकदम करे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. फिर जब आप उसके साथ वैसे ही अकोमोडेट कर लेते हो तो बच्चे भी या कोई भी सोचते हैं अरे ये तो चलते ही ऐसे है या है, ऐसा ही है इनके साथ में. तो देयर इज नॉट मच केयरिंग, ऐसा होता ही है नॉर्मली.
मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ ही होता होगा, बिकॉज़ वो ये सोचने लग जाते हैं भी आपकी अपनी इग्नोरेंस है, आप अपने आप ध्यान नहीं कर रहे अपना। तो ऐसी अरदास करके मैंने पिछले अक्टूबर में गुरु महाराज को एक बार बड़े मंदिर गई, और बड़े मंदिर में पेंडेमिक में भी जब मंदिर क्लोज़ था तो एक दिन गई, तो वहाँ से मंदिर से बाहर निकली तब बिल्कुल बंद था, और एक साइड से सिर्फ ओपन था, और प्रसाद पैक्ड फॉर्म में होता था। वो एक एक पैक्ड वो कोई देता भी नहीं था, अपने आप ही आप जल प्रसाद और वो लेके और बाहर को आ जाते थे। तो उसमें एकदम जैसे मैं बाहर को आई, पीछे से तो मुझे ऐसा लगा, मैंने तब मुझे गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेजेस और इतना ज़्यादा क्लोज़नेस नहीं था, उनका कैसा है मुझे ज़्यादा पता नहीं था। इट वाज़ वन्स और ट्वाइस दैट आई वेंट टू बड़े मंदिर। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं सत्संग भी ऐसे सुनती नहीं थी जैसे मैं अभी सुनती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे उनका नॉलेज नहीं थी। तो एज़ सून एज़ आई केम आउट फ्रॉम द बड़े मंदिर, उसमें से इतनी पीछे से ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, जहाँ पर वो थोड़ा-सा पार्क है, और पार्क का छोटा-सा वुडन बना हुआ है बाहर वहाँ की साइड से, कि तेनू ते किसी अच्छी पोज़ीशन ते होना ही चाहिए। तो बच्चे भी मेरे साथ थे, तो 2 तीनों ने ही हमने मुड़ के देखा, मैंने कहा बेटू आपको भी कुछ ऐसा सुनाई दिया? कहते हाँ, मैं ऐसा लगा तो है, जैसे कि किसी ने ना पीछे से कुछ आवाज़ दी है, पर एग्ज़ैक्टली समझ नहीं आया। तो वो एक एक्सपीरियंस हुआ। फिर उसके बाद में पिछले अक्टूबर 23 में जब मेरे पैरों की बहुत दर्द शूट अप हो गई, एंड देन स्कूल में भी सब लोग मज़ाक उड़ाएँ कि क्या ऐसे बोलती है कि दर्द है, कोई नहीं ऐसे तेरे को, अपना सीढ़ियाँ तो चढ़ जाती है। तो मैं बोला ऐसे मत बोलो, मुझे मालूम है आई एम सफरिंग। सो मुझे ऐसा लगा पता नहीं कुछ पैर में कुछ कुछ कैंसर तो नहीं हो गया, क्या हो गया, कहीं इसका कुछ और प्रॉब्लम होने पड़े। सो दैट वे मैंने अरदास करी गुरु महाराज जी से कि आप गुरु महाराज इसको ठीक कर दीजिए। सो मैं एक दिन बड़े मंदिर जा ही रही थी, मंडे के दिन था, अक्टूबर का टाइम था, 23 अक्टूबर। अक्टूबर इज़ माय फेवरेट मंथ समहाउ। उसमें मेरे फादर मदर की मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरे चाचा जी की मैरिज एनिवर्सरी भी होती है, एंड बहुत अच्छे बर्थडेज़ हैं। तो सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर इज़ वेरी, वेरी, वेरी फेवरेबल एंड वेरी, वेरी नाइस मंथ फॉर मी। तो उसमें मैं गई और मैंने बोला कि गुरु महाराज मैं आई विल ट्राई कि मैं इसमें हर सोमवार तो आपके अक्टूबर में आ जाऊँ। तो एकदम से एक स्ट्राइकिंग मोड में ना एक ऐसे सुनाई दिया कि वो बोल रहे हो कि आप ना तू पैदल आ जा। तो आई थॉट कि अरे भाई यार, छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन से और मंदिर का रास्ता बहुत दूर का है, तो कैसे मैं पैदल जाऊंगी। बट समहाउ अगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ गया, तो मैंने उसको सोचा कि वो मैंने करना ही है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कोशिश करी, एक बार स्टार्ट किया पैदल जाना, मेट्रो स्टेशन पे उतरी और वहां से मंदिर जाना पैदल शुरू किया। एक दिन हुआ, 2 घंटे मुझे उसमें लगे, बिकॉज़ इट इज़ 10 किलोमीटर्स नियरली फ्रॉम स्टेशन, मेट्रो स्टेशन टू डायरेक्ट टू द टेम्पल। कई गाड़ियाँ आई हैं, हमें गुरुजी ने भेजा है, आप बैठ जाओ, गुरुजी इन सब चीज़ों को नहीं मानते, आप चलो, हम दशहरे का भी शायद एक बार दिन था बीच में। सो वो काफ़ी मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो रास्ता भी ऐसा है, बीच में कभी कूड़ा है, कुछ है। इट वाज़ डिफ़िकल्ट। हालाँकि मुझे किसी ने ऐसे कुछ तंग नहीं किया, कोई लोगों ने या कुछ ऐसे मुझे कुछ टीज़िंग नहीं हुई। बट देन इट वाज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग वॉकिंग फ्रॉम मेट्रो स्टेशन टू बड़े मंदिर, और वो भी पैदल। और 2 घंटे लगते थे जाने में, और वो मैंने 5 बार पूरा कर लिया जी, गुरु महाराज की कृपा से। एंड आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी। लास्ट टाइम, लास्ट 5th जो था, जब मैंने पूरा किया, तो मुझे बहुत, इट वाज़ लाइक एन अचीवमेंट कि मैंने एवरी मंडे को जाकर के पैदल वो करा। बहुत बीच में आते थे, आओ हम आपको ले चलते हैं, एंड सम पीपल यूज्ड टू सी मी विद अ वेरी सिंपैथी आल्सो कि अरे चल रही है, चल रही है। बट देन चला मैंने, और वो मेरे पैरों की दर्द कहाँ गायब हुई मुझे तो नहीं पता, बिल्कुल ठीक है, आज तक भी ठीक है। आई कैन रन, आई वियर हील्स। उसके बाद मैंने मिसेस इंडिया एशिया वगैरह के ऑडिशंस होते हैं, वो ऑडिशंस भी दिए अभी, जिसमें सिलेक्शन हुआ अभी मुझे। और बट उसको टेक ओवर नहीं किया मैंने, परस्यू नहीं किया उसको, बिकॉज ऐसे लगता है कि अरे एक और एक नया सेट ऑफ लाइफ शुरू हो जाता है,
यू आर इन अ टीचिंग प्रोफेशन, सेटल्ड है, बच्चों का सेटल का टाइम हो रहा है अभी। सो था अपॉर्चुनिटी, बट देन उसका मुझे नहीं पता, उसको फॉरगो कर दिया मैंने। एंड देन नाउ आई वेयर आई थिंक 3.5 4 इंचेस की हील आई वेयर। एंड आई रियली विश कि गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक केयर कि वॉकिंग ब्रिजेस बनाए, एंड लाइक जापान एंड और बहुत अच्छी और कंट्रीज में पीपल हैव स्टार्टेड वॉकिंग एंड हैव gained their health in a very nice manner. They have started gaining health. The cholesterol problems and all, they are very much sorted. आप Japanese देखो, they have started walking. They walk. उनका I think पहले से भी है, Japanese walk a lot. So they walk. So यहाँ पे भी इंडिया में भी अगर ऐसा walking bridges या walking lanes हो जाएं, सो नथिंग लाइक इट। एंड हमें तो गुरुजी महाराज से अरदास है कि अगर वो जो रास्ता है छतरपुर मंदिर से, वो जो स्ट्रेट जाते हैं, उसमें भी वॉकिंग वाला हो जाए तो नथिंग लाइक इट। कि बिल्कुल भी कभी 1-1 घंटा तो हमें वहाँ ऑटो में ही लग जाता है जाने में, बिकॉज इतने जैम्स होते हैं। एंड वंस दीज वॉकिंग थिंग्स विल बी देयर, सो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आई सपोज। सो यही मेरा शुक्राना है गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज आपने जैसे हमें फिट एंड फाइन किया, सबको ही फिट एंड फाइन रखें। एंड ये तो गुरुजी का है ही सही कि हेल्थ ब्लेस करते हैं, देन पेशेंस ब्लेस करते हैं, सरेंडर का भाव ब्लेस करते हैं, और उससे आपकी लाइफ जो पॉजिटिविटी की तरफ को टर्न लेती है तो वो होती ही है। और मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ कि मेरी तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हाउसएवर मेरी बहुत डिफ़िकल्ट रही है, पर मैं कभी ऐसे नहीं कहती कि अरे बहुत ये, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर रही है। लोग ऐसे कई बार समटाइम्स दे मेक फन ऑफ इट ऑल्सो, क्या तेरा सुंदर रही है लाइफ, बट देन आई ऑलवेज से कि भाई मेरी लाइफ तो बहुत सुंदर रही भी है। तो और थैंकफुल भी होती हूँ मैं गुरुजी महाराज के लिए, सभी नेचुरल फोर्सेस जो मुझे हेल्प करती हैं स्टैंड करने में, सभी मेरे फ्रेंड्स के लिए आई एम वेरी थैंकफुल, जो ऑन द फेस ऑफ इट या हिडन फॉर्म में या कैसे भी मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। मेरे परवरदिगार का बहुत शुक्रिया, मेरे मालिक का बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही जो नज़र है उनकी सभी के ऊपर बनी रहे। और मुझे ऐसे लगता है कि अपने कर्म हमको वैसे करने पड़ते हैं कि उनकी नज़र ऐसी बने। सो आई रियली ब्लेस ऑल द संगत कि उनके भी कर्म ऐसे हों कि वो भी गुरुजी महाराज के ऐसे ब्लेसिंग्स जो हैं वो लेकर के आगे चढ़ते बढ़ते जाएं। थैंक यू ऑल, थैंक यू एंड लव यू ऑल, लव यू मेरे प्यारे गुरुजी। थैंक यू फॉर शेयरिंग माय सत्संग। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1545। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मंडे के दिन मेरे हस्बैंड अंकल बड़े मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में एक गाय मिली, तो संगत जी एक गाड़ी वाले ने ना गाय को मार दिया था। आगे से बहुत तेज़ी से जा रहा था और उसने गाय के दोनों पैरों में चोट मार दी। तो पहले मेरे अंकल जी आगे चल रहे थे और गाड़ी वाला पीछे जा रहा, तो गाड़ी वाले तेज़ी से आगे लेके गया और उसने गाय को मार दिया। गुरुपा, बहुत तेज़ चलाने वाले लोगों को शुद्ध बुद्धि देना और सही मार्ग पर चलाना गुरुपा, कि ताकि किसी को हानि न पहुंचाए। और शुक्र हुआ संगत जी, गुरुपा की कृपा इतनी बनी रही कि मेरे अंकल जी तेज़ी में नहीं थी, नहीं तो गाय को कुछ भी हो सकता था। और संगत जी, गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट डाला मेरे अंकल जी का और बड़ी अनहोनी होने से बचाई। तो उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी भूल चूक गलती हुई होगी तो क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना मेरे गुरुपा। और घर परिवार बच्चों पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना और बच्चों को भी शुद्ध बुद्धि, सही रास्ते पे, सही मार्ग पे लेके चलना मेरे गुरुपा। और अच्छे से पढ़ें लिखें और अच्छे मार्ग पर चलें, बस यही आपसे अरदास है गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, जिन संगत जी ने हमें गुरु जी से जोड़ा, उन संगत जी की बेटी की शादी है। गुरु जी से बस ये अरदास है गुरुपा, उनकी बेटी पे भी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, ताकि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चले और हमेशा सुखी शांति समृद्धि बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है 777 बटरफ्लाई के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंचे हैं संगत जी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करने के पश्चात आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।